नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हमको समझना है 5 जगत वर्गीकरण। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने आपको 2 जगत वर्गीकरण पढ़ाया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो वो दिया था किसने? कैरोलस लीनियस ने। और इस वीडियो में समझना है अपन को 5 जगत वर्गीकरण। वर्गीकरण का मीनिंग हम आपको समझा चुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस प्रकार कैरोलस लीनियस ने 2 भागों में बांटा था, एक जंतु जगत और एक पादप जगत, सिर्फ 2 ही भाग बांटे थे। तो वो थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं था, हालांकि उसको मान्यता तो मिली थी, लेकिन थोड़ा उससे और बेटर किसने दिया था? आर एच विटेकर ने। तो आर एच विटेकर ने क्या दिया था? 1969 में 5 जगत वर्गीकरण दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि आप एक मकान बनाइए, और जैसे हमने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था, अगर उसमें आप सिर्फ 2 ही कमरे बनाओ, एक किचन बना दो और एक बड़ा सा हॉल बना दो, तो मेहमान वगैरह आएंगे तो उनको कहाँ बिठा लोगे? और बाकी लोग और भी घर के रहेंगे और भी सारी चीज़ें, तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब अगर आप एक मकान बनाओ बहुत बड़ा, और उसमें आप एक बेडरूम अलग रख दो, किचन अलग रख दो, और आपका बच्चों के लिए गेस्ट रूम वगैरह अलग रख दो, बच्चों के लिए अलग रूम रख दो, तो हर चीज़ एक सिस्टमेटिक हो जाएगी। तो उसी प्रकार सिस्टमेटिक बांटा था आर एच विटेकर ने। तो वर्गीकरण होता है बांट देना। तो ये जो बांटा था 1969 में, ये आर एच विटेकर ने बांटा था। चलिए इसको पढ़ते हैं कौन कौन से जगत थे। तो 5 जगत कौन कौन से थे? पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, तीसरा था आपका फंगी, उसके बाद प्लांटी और एनिमिलिया। 5 जगत थे। एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ना है मोनेरा जगत। मोनेरा में कौन सी जीव आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। इन दिस किंगडम ऑल दी प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म आर कम। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं? देखो ये थोड़े इंग्लिश वर्ड रहेंगे, मोनेरा आपको इंग्लिश में ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है? देखो 2 चीज होती है, एक प्रो और एक होता है यूकैरियोटिक। तो सेल होती हैं, सेल हम आपको पढ़ाएंगे, अगला जो चैप्टर रहेगा वो सेल ही के बारे में रहेगा। सेल यानी कोशिका। तो कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राचीन कोशिका जिन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक जो डेवलप्ड कोशिका होती है उन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक मतलब जिनकी ऐसी सेल जिनका कैरियन, कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक, तो जिनका न्यूक्लियस प्राचीन है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, तो जिनका ऐसी सेल जिनका जो न्यूक्लियस है वो प्राचीन है, वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक। और ऐसी सेल जिनका कैरियन यानी न्यूक्लियस डेवलप्ड हो चुका है वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक। तो अपन सब जो लोग आते हैं, ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स वगैरह, बच्चे कुचे, ये सारे किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं? प्राचीन जीव। प्राचीन में कौन थे? बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये जो प्राचीन काल के जीव है वो किस में आएंगे? प्रोकैरियोटिक। ये उनका जो न्यूक्लियस है वो डेवलप नहीं हो पाता अपने जितना, अपना जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड हो। तो इसमें कौन से जीव आएंगे? प्रोकैरियोटिक, जिनका न्यूक्लियस अभी डेवलप नहीं हुआ। तो किन का नहीं हुआ? जैसे बैक्टीरिया, एग्जाम्पल क्या आएगा इसका? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आप जानते हो हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? जीवाणु। हम यहाँ लिख देते हैं जीवाणु। अब ये जो जीवाणु होता है, यानी जिसे आप बैक्टीरिया बोलते हैं, ये किस में आता है? मोनेरा जगत में आता है। तो मोनेरा जगत का सबसे सूक्ष्मतम जीव, सबसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है बैक्टीरिया। और अगला है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ये इनको ही कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और आप इनको हिंदी में लिख सकते हैं नीले हरे सहवाल, नीले हरे सहवाल। देखो अब ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी उन्हें बोलते हैं, ये थोड़े हल्के से ब्लूइश कलर के दिखते हैं। तो ये एक प्रकार का बैक्टीरिया ही होता है। साइनो मतलब जो ये अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ध्यान रखना, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है मतलब ये अपना खाना स्वयं बना सकता है। और पृथ्वी पर सबसे पहले जो ऑक्सीजन उत्पादित की थी, इस अर्थ की उत्पत्ति हुई होगी कभी ना कभी, आपने पढ़ा होगा, एक बिग बैंग थ्योरी है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले कहीं ऑक्सीजन जो उत्पादित की थी वो इन्हीं लोगों ने की थी, सॉरी इन इन ऑर्गेनिज्म में, यानी साइनोबैक्टीरिया ने करी थी। तो जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया इनको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। और पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन किसने उत्पादित की थी? इन्हीं बैक्टीरिया ने करी थी, साइनोबैक्टीरिया। इसको भी अपन डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। ये काई वगैरह टाइप की होती है। अगला क्या है? आर्की बैक्टीरिया। आर्की, आर्की मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, वही आर्की मतलब प्राचीन, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? तो ये दलदल में पाया जाता है। किसमें? दलदल जो इलाके होते हैं, तो जो दलदली इलाका होता है वहां पर क्या पाया जाता है? आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? मीथेन उत्पादन में हेल्प करता है। मीथेन जानते होगे, मीथेन गैस यानी गोबर गैस जिसे आप बोल सकते हैं। तो जो गोबर गैस होती है ना, जिससे आपका यूज होता है, आग वगैरह जलाने में आती है, तो मीथेन गैस उत्पादन कौन करता है? आर्की बैक्टीरिया करता है। तो मोनेरा जो किंगडम होता है, किंगडम मतलब होता है दुनिया, जगत। तो मोनेरा किंगडम में कौन से जीव आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, अल्प विकसित होते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। क्लियर है?
अगला जो जगत है उसका नाम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसमें क्या आते हैं, एक कोश की प्रायः जलीय जीव आते हैं, सिंगल सेल आते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दो एक जीव होते हैं। यूनि वाला होता है सिंगल सेल, जिनमें एक कोशिका से जो मिलकर बने होते हैं यूनिसेलुलर, और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वो मल्टी सेलुलर, बहु कोशिकीय कहलाते हैं। बहु मतलब बहुत सारे, यूनि मतलब एक। तो ये एक कोशिकीय होते हैं प्रोटिस्टा, और इसमें जलीय मोस्टली एक्वेटिक, देखो यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, मोस्टली एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब ये मोस्टली जल में पाए जाते हैं, यानी गंदे पानी में होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक अभी बताया था, जिनकी सेल डेवलप्ड हो चुकी है, मतलब इनकी सेल डेवलप्ड हो चुकी हैं। बस पहला वाला मोनेरा में ही क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक, और बाकी अब सब आपको यूकैरियोटिक मिलेंगे। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला अमीबा, इंग्लिश हिंदी में भी इसे अमीबा ही बोलते हैं। अमीबा जो होता है, ये इसका डायग्राम देखें, ऐसा होता है अमीबा। अमीबा जो होता है ये क्या करता है, कुटपाथ विधि के द्वारा आगे बढ़ता है। स्यूडोपोड्स पाए जाते हैं इसमें, ये रेंग रेंग के आगे बढ़ता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ाएंगे आगे जाके, ये पूरा है डिटेल में, ये हर एक टॉपिक आगे जाके पढ़ाया जाएगा। जब आपको एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तब इसको डिटेल में पढ़ाएंगे वहाँ पर। अगला है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है, इसका स्ट्रक्चर देखें, ये चप्पल के समान दिखाई देता है, इसे चप्पल जंतु भी कहा जाता है पैरामीशियम। ये हरा प्रोटोजोआ होता है। अगला है युगलीना। युगलीना जो होता है, ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, जो सॉरी हाँ, प्लांट और एनिमल, जो प्लांट के गुण होते हैं और जो एनिमल के गुण होते हैं, जो दोनों गुण इस युगलीना में पाए जाते हैं। इसका डायग्राम देखें तो ये युगलीना में प्लांट और एनिमल दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब खास बात यह है कि कैसे ये दोनों के गुण के इसके मतलब अंदर होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। जब डे का टाइम होता है तो उसको जैसे ही सनलाइट मिलती है तो ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कर लेता है। और फोटोसिंथेसिस किसका गुण होता है, प्रकाश संश्लेषण किसका गुण होता है, प्लांट का। और एनिमल का गुण क्या होता है, ये दूसरों को खाता है। ये एनिमल अपना गुण क्या है कि अपन दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये खाना खुद का बना लेता है, मतलब इसके अंदर प्लांट के गुण हैं। और यानी मतलब ये दूसरों को खाएगा, मतलब उस इसमें एनिमल गुण आ जाएंगे। तो देखो अभी दूसरों को कैसे खाता है, नाइट के टाइम इसका मतलब जो इसका शरीर होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहता, तो स्टोर नहीं हो पाता इसके अंदर फूड। तो नाइट के टाइम ये क्या करता है, शिकार करता है। जब इसका खाना खत्म हो जाता है तो उसको खाना चाहिए, तो ये छोटे छोटे अपने ही प्रजाति के या दूसरे प्रजाति के जीवों को मार देता है। बिल्कुल बारीक होते हैं ये, माइक्रो और माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगे आपको। तो ये दूसरे जीवों का शिकार करता है, जो शिकार करता है वो एनिमल कहलाता है। तो इसके अंदर दोनों गुण हैं, एक प्लांट के गुण है और एक एनिमल के गुण। इसलिए इसे कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग मतलब होता है जोड़ने वाला, किसको जोड़ने वाला, प्लांट को और एनिमल को। तो प्लांट को भी इसने जोड़ दिया, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस गुण है, और एनिमल यानी एनिमल गुण क्या है, शिकार करना या दूसरों को खाना। तो इसके अंदर दोनों गुण पाए जा रहे हैं, इसलिए इसे बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, युगलीना। इंटरेस्टिंग है। चलिए, तो प्रोटिस्टा क्लियर है। प्रोटिस्टा में कौन से आते हैं, एक कोशिकीय जीव आते हैं, जलीय जीव आते हैं, और यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनकी सेल डेवलप्ड रहेंगे। एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इनके बारे में हम और डिटेल में आपको आगे जाके पढ़ाए जाएंगे। अगला जो है उसका नाम है फंगी। कवक को देखते हैं। कवक में नॉन ग्रीन प्लांट आते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट मतलब जो हरे नहीं होते, हिंदी वाले लिखेंगे कवक में हरे पौधे नहीं आते। कवक क्या होती है, फफूंदन जिसे बोलते हैं, फफूंद जिसे बोलते हैं। आप इसको आपकी भाषा में समझो, गांव की भाषा में। जैसे आप रोटी होती है या ब्रेड आप जो खाते हैं, तो जब आप इसको रख देते हैं, आप देखना रोटी को 2-3 दिन रख दीजिए, कुछ दिन बाद देखना उसमें एक सफ़ेद टाइप की फफूंद टाइप की जम जाती है। अचार रख देना 2-4 महीने तक, उसके बाद उसको डिब्बे खोलना तो देखना एक सफ़ेद सफ़ेद करके एक फंगस टाइप की जम जाती है, वही फंगस कहलाती है, कवक कहलाती है। फफूंदन बोलते हैं इसको। ये बड़ी बेकार होती है, इसको कभी खाना मत। और अगर ये गलती चेहरे मेरे में लग जाती है ना, तो चेहरा भी खराब कर सकती, पूरी स्किन में पिंपल्स टाइप का या चेहरा पूरा खराब हो जाता है, इतनी खतरनाक होती है फंगस। फंगस फैल जाती है। तो ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। ये बताओ किस कलर की होती है, सफ़ेद कलर की। आप देखी होगी आपने फंगस, ये सफ़ेद कलर की होती है। तो ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब मृतोपजीवी, हिंदी में बोलेंगे मृतोपजीवी। सेप्रोफिटिक यहाँ लिख देते हैं मृतोप, मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब जो ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों पर जीवन यापन करते हैं। मतलब मरे हुए जीव मतलब ये होता है कि जो कोई भी चीज़ सड़ गई है, सड़ गई है जानते हो, जैसे ये रोटी सड़ गई या आपका केला सड़ गया, अचार सड़ गया, तो ये सड़ गए मतलब वो जीव मर गए। या कोई भी जैसे कीड़े मकोड़े मर गए, तो ये उनके ऊपर क्या करती है, अपना जीवन यापन करती है, इसलिए इसे बोलते हैं मृतोपजीवी, सेप्रोफिटिक बोलते हैं। तो इसमें न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन होता है खाना। तो ये खाना कैसे खाती है, सड़े गले पदार्थों पर। डेट इज ग्रो ऑन डेड एंड डिकम्पोज्ड मैटर, या डिकम्पोज जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर ग्रो करती है। तो सड़े गले, डेड मतलब होता है मर गए, और डिकम्पोज मतलब जो सड़ चुके हैं, उन मैटर उन पदार्थों पर क्या करती है, ये जीवन यापन करती है। तो इसे कहा जाता है कवक।
तो कवक आपसे पूछेगा तो आप क्या लिखो कवक में, आप बोलोगे कि कवक क्या होती है, एक प्रकार की नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। उसके अलावा ये सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब मृतोपजीवी होते हैं, और ये सड़े गले पदार्थों पर जीवन यापन करते हैं। डेट इज ग्रो ऑन डेड एंड डिकम्पोज्ड मैटर। क्लियर है। अब उदाहरण देखते हैं इसके। पहला उदाहरण है मशरूम। ये देखें यहाँ पे इमेज में मशरूम, कुकरमुत्ता बोलते हैं जिसे हिंदी में। ये मशरूम में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये तो नॉर्मल गांव वाले नहीं, थोड़े अच्छे एडवांस में लगाओगे ना तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत इनमें फ़ायदेमंद होते हैं, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है मशरूम में। आप तुरंत आपका मतलब मोटापा बढ़ सकता है, मोटापा नहीं मतलब आपका शरीर बढ़ सकता है, लेकिन जब खाना बंद कर दोगे तो फिर वैसे ही हो जाओगे। तो मशरूम काफ़ी अच्छा रहता है, प्रोटीन की मात्रा अच्छी रहती है। जो लोग जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं उनको मशरूम का सजेशन दिया जाता है कि आप मशरूम खाइए। अगला होता है म्यूकर। म्यूकर एक प्रकार का, ये देखो इसमें डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देता है। म्यूकर ये भी फंगस में आता है। अल्बू गोभी एक और होता है, अल्बुगो करके, इसमें हमने लिखा नहीं है। तो अल्बू गोभी किस में आता है, फंगस में आता है। तो ये फंगस के हो गए। तो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है, आपका आर एच विटेकर ने। और पहला क्या है इसमें, पहला है मोनेरा। मोनेरा में कौन से जीव आते हैं, फिर आया आपके प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। उदाहरण क्या है, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अगला क्या था, अगला प्रोटिस्टा था। इसमें यूकैरियोटिक आते हैं और जलीय जीव आते हैं, एक्वेटिक होते हैं। उदाहरण क्या है इसके, आपका यूग्लिना, पैरामीशियम, और एक और क्या था आपका अमीबा। अगला, अब इसके बाद क्या था, फंगस। फंगस अभी बताया। अब अगला देखते हैं चौथे नंबर का प्लांटी। प्लांटी मतलब होता है पादप। प्लांट आप जानते हो, प्लांट तो आपने देखे होंगे चारों ओर। इसका चैप्टर ही अलग है, ये पूरा बॉटनी के अंतर्गत पूरा प्लांट किंगडम आएगा। ठीक है, ये तो बहुत डिटेल पढ़ना है आपको। फिलहाल आप शॉर्ट में देखें इसको। प्लांट मतलब पादप, इसमें रंगीन आते हैं। रंगीन मतलब कलरफुल। अब आपको पेड़ पौधे कलरफुल ही दिखाई देते हैं, तो रंगीन आते हैं, बहुकोषीय। क्या प्लांट एक सेल से मिलकर बना होगा कि बहुत सारी सेल से मिलकर बना होगा, बहुत सारी सेल से, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो ये होते हैं मल्टी सेलुलर, बहुकोषीय, बहुत सारी सेल से मिलकर बना होते हैं। उसके बाद ये बताओ, फोटोसिंथेसिस किस में होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस में होती है, प्लांट में होती है। इसलिए कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी उत्पादक होते हैं। तो ये रंगीन होते हैं, बहुकोषीय होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, जितने भी प्लांट आप लिख सकते हो, आपके आसपास जो भी हरे हरे प्लांट दिखाते हैं जिनका आपको नाम पता है वो सब इसमें लिख देना। ठीक है, प्लांटिंग में इसके क्या उदाहरण लिखे, आसपास जितने प्लांट है सब इसमें आते हैं। इसका तो हम चैप्टर ही आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। चलिए अब देखते हैं, लास्ट है एनिमेलिया। तो पहला हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, और लास्ट है एनिमेलिया। एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर आते हैं, बहुकोष की। अपन सब इसमें, अपन सब लोग एनिमेलिया में आते हैं, अपन एनिमल से। ठीक है, तो एनिमेलिया बहुकोष की जीव आते हैं। उसके बाद जंतु संभोजी, जंतुओं का भोजन करने वाले, होलोजोइक बोलते हैं, मतलब जो सब कुछ खा जाते हैं। अपन सब कुछ खा जाते हैं, जिसमें इसमें शेर वगैरह, हाथी, मछली सब आ जाएगा। तो बहुकोषीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और उसके बाद होलोजोइक होते हैं, जंतु संभोजी होते हैं। और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब जिनकी सेल डेवलप्ड हो चुकी हैं, वो इसमें आते हैं एनिमेलिया। उदाहरण की बात करते हैं, इसमें आता है हाइड्रा। ये सब पढ़ाएंगे डिटेल में एनिमल किंगडम में पूरा। ये हाइड्रा होता है। उसके बाद जेली फिश होती है, ये डायग्राम में देखें आप। स्टार फिश, सितारा मछली बोलते हैं इसको। और मछलियाँ वगैरह सब इसी में आती हैं, फिश वगैरह। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स को हिंदी बोलते हैं सरीसृप। सरीसृप मतलब जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप वगैरह रेंग कर चलता है, तो सरीसृप होते हैं। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे अपन। एम्फीबियंस, उभयचर। इसका उदाहरण मेढक लिख लेना। मेढक, मेढक मतलब उभयचर उन्हें बोलते हैं जो जल थल दोनों में रहते हैं, लैंड और वाटर में रहते हैं। जैसे मेढक की बात करें, मेढक पानी के अंदर भी रहता है और आपकी जमीन में। टोरटाइस यानी कछुआ, कछुआ भी दोनों जगह रहता है, पानी के अंदर भी रहता है, जमीन में भी रह सकता है। वो एम्फीबियंस में आते हैं। और स्तनधारी मैमल्स, अपन लोग, ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो स्तनधारी कहलाते हैं, मैमल्स। तो अपन लोग किसमें आते हैं, एनिमेलिया में आते हैं। तो ये हो गया आपका 5 जगत वर्गीकरण। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। तो 5 जगत क्लियर हो गए आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेल यानी कोशिका के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।